कोलकाता रेप केस में आज क्या हुआ है, हर दिन 15 दिन से आपको अपडेट दिखा रहा हूं, इसलिए आज क्या हुआ है ये भी आपको विस्तार से जानना जरूरी है। किस पर एक्शन हुआ है और क्या ये पूरा मामला अब न्याय की दिशा में बढ़ चला है, सब कुछ जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा। चलिए खबर की शुरुआत कर लेते हैं। कोलकाता रेप केस मामले को आज 15 दिन हो गए हैं, लेकिन लोग अभी भी सड़क पर हैं। गुत्थी अभी भी सुलझी नहीं है। सवालों के घेरे में ममता सरकार है और कोलकाता पुलिस है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा चर्चा है किस बात की? मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के नाम की। रेप और मर्डर को सुसाइड बताने वाले प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष लगातार सीबीआई की रडार पर है। अब तक 90 घंटे से ज्यादा पूछताछ कर चुकी है सीबीआई। 90 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई है। किससे? प्रिंसिपल साहब से। कल 13 घंटे संदीप घोष से पूछताछ हुई। कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी प्रिंसिपल पर सवाल उठाया गया था कि आखिर प्रिंसिपल ने एफआईआर क्यों नहीं करवाई। सबसे बड़े दोषी तो ये हैं। इतनी बड़ी घटना के बाद एफआईआर क्यों नहीं करवाई, ये सवाल उठ रहा था। प्रिंसिपल संदीप घोष से पहली बार सीबीआई ने 16 अगस्त को पूछताछ की। अगले दिन करीब 15 घंटे पूछताछ हुई। फिर लगातार हर दिन सीबीआई ने प्रिंसिपल से पूछताछ की और आज भी सीबीआई ने प्रिंसिपल को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ ही चल रही है प्रिंसिपल से। कोलकाता मामले में आज की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी की जा रही है और साथ ही 4 डॉक्टरों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा। ये वो 4 डॉक्टर हैं जिन लोगों ने घटना से पहले पीड़िता के साथ डिनर किया था। इस मामले में सबसे ज्यादा सवाल पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर ही उठ रहे हैं। संदीप घोष 9 अगस्त की सुबह जब ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली तो हॉस्पिटल ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को बताया कि पीड़िता ने सुसाइड किया है, यानी खुदकुशी की है। तभी से यह आरोप है कि सुसाइड की थ्योरी इसी डॉक्टर संदीप घोष ने ही दी थी। डॉक्टर संदीप घोष कितना रसूखदार है और अस्पताल में कैसे काला कारोबार चलाता था, इसका खुलासा आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने किया है। पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सुनाइए क्या कह रहे हैं पूर्व प्रिंसिपल। हाई कोर्ट से मैंने अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी अपील किया है, क्योंकि मुझे भी धमकियां आ रही हैं और ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा नेक्सस है संदीप घोष का, जिसको मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ। ये बहुत सारे जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का, जैसे डेड बॉडी का, जैसे टेंडर दे करके कमीशन लेना, छात्रों को फेल कराना, फेल करके पैसे लेना, और जैसे इलीगल जो स्टॉल कियोस्क है ये सब बिना गैर टेंडर वगैरह के रेंट पे देना। तो इस तरह का बहुत सारा इरेगुलरिटीज है। उसमें डेड बॉडी भी एक है। तो मैं चाहता हूं कि इसकी इंक्वायरी हो ऊंचे लेवल में और उनको सजा मिले और उनका ये रैकेट जो है इसका पर्दाफाश हो। ये प्रिंसिपल संदीप घोष जिस पर जिम्मेदारी थी कि जो हॉस्पिटल के स्टाफ हैं उनकी सुरक्षा, उनका संरक्षण, बेखौफ होकर वो काम करें, सबसे ज्यादा संदिग्ध तो ये संदीप घोष से दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा डॉक्टर संदीप घोष ने सिर्फ करप्शन के गंभीर आरोपों से नहीं गिरे थे, बल्कि उनका इतना रसूख था कि 2 बार ट्रांसफर होने के बाद भी कोई उन्हें हटा नहीं पाया। 31 मई 2023 को ममता सरकार ने डॉक्टर संदीप घोष की जगह डॉक्टर सनत घोष को प्रिंसिपल बनाया, लेकिन 24 घंटे में पश्चिम बंगाल सरकार को अपना ऑर्डर वापस लेना पड़ा। सिर्फ 11 सितंबर 2023 को डॉक्टर संदीप घोष का ट्रांसफर आरजी मेडिकल कॉलेज से मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में कर दिया गया, लेकिन 1 महीने के अंदर ही 9 अक्टूबर 2023 को फिर से बहाल कर दिया गया। पिछले साल यानी 2023 में संदीप घोष के खिलाफ जांच के लिए कमेटी बनी, लेकिन हेल्थ सेक्रेटरी ने आदेश वापस ले लिया। सोचिए कितनी पहुंच है इस प्रिंसिपल की, कितना रसूखदार था। इस घटना के बाद भी पूरी कोशिश की मामले को दबाने की, लेकिन गनीमत रही कि लेडी डॉक्टर के साथ काम करने वाले डॉक्टरों ने तुरंत विरोध शुरू कर दिया। करना भी चाहिए। प्रदर्शन शुरू हुआ तो यह मामला पूरे देश में पहुंचा और जब जांच सीबीआई ने शुरू कर दी तो लगातार प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ हो रही है। लगातार पूछताछ हो रही है। इस मामले में बीजेपी पूरे बंगाल में प्रदर्शन कर रही है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़क पर बैठे। बीजेपी लगातार ममता सरकार पर सवाल उठा रही है। क्या कह रही है बीजेपी, सुनाइए जरा। ममता बनर्जी का सरकार इतने बड़ा घटना घट गई, कुछ किया नहीं। प्राइम मिनिस्टर का चिट्ठी लिखोगे, आप रिजाइन कर दो,
अच्छा कम इजी होगा आपके लिए। संदीप घोष को बहुत कुछ पता है और संदीप घोष को लेके बहुत सारा राजनीति ममता बनर्जी कर रहे हैं। इसमें साबित हो रहा है कि ये कोई मामूली हत्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रेप एंड मर्डर है। वहाँ की सरकार और उनकी मुखिया जो है वो लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी नाकामियों पर पैबंद लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो लगता है मनी ट्रेल की विषय है, इसलिए ईडी को भी इसमें घुसना चाहिए और इस मनी ट्रेल को देखना चाहिए। और मैं अख्तर अली साहब को, डॉक्टर अख्तर अली साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरा देश चाहता है कि लेडी डॉक्टर को इंसाफ मिले, बस इसीलिए लगातार आपको ये खबर दिखा रहा हूं। आगे भी कोई अपडेट होगा तो बताता रहूंगा।